इधर दरभंगा में भी मरीज भगवान भरोसे हैं। महुआ न्यूज ने डीएमसीएच के हालात का जायजा लिया, आप भी देखिए। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने से चिकित्सा व्यवस्था की क्या स्थिति है। जब इसका जायजा लेने के लिए हम डीएमसीएच के कई वार्डों का दौरा करने पहुंचे तो देखे कि कई वार्डों में ताला जड़ा हुआ है और सीनियर डॉक्टरों के चैम्बर में एक भी व्यक्ति या डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। जब हमने इस बाबत यहाँ इलाज करा रहे मरीजों के परिजनों से बात करने की कोशिश की तो उनका क्या कहना है, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव है। कितने दिनों से हैं आप यहाँ? हम यहाँ 10 रोज से हैं। डॉक्टर आते हैं या नहीं आते हैं? डॉक्टर 4 रोज पहले जब से हड़ताल हुई है उसके बाद से नहीं आ रही है। नहीं आ रहे हैं। नहीं, आप कितने दिनों से हैं? 1 महीना से। डॉक्टर आते हैं या नहीं आते हैं? 4 दिनों से तो नहीं फोन करते। एक भी डॉक्टर नहीं आया है। आप कितने दिनों से हैं? 1.5 महीना से। 1.5 महीने से हैं। डॉक्टर जिस दिन से हड़ताल हुआ आए हैं या नहीं आए हैं? एकदम नहीं आ रहे हैं। मरीजों के परिजनों का स्पष्ट तौर पे कहना है जो जिस दिन से हड़ताल हुई है उस दिन से एक भी सीनियर डॉक्टर कभी कभार आते हैं लेकिन वो हमेशा यहाँ नहीं रहा करते हैं, जिस कारण उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और मरीजों को जब गंभीर स्थिति होती है तो उन्हें यहाँ से ले जाने तक की मजबूरी उत्पन्न हो जा रही है। दरभंगा के डीएमसीएच से वरुण कुमार, महुआ न्यूज। और हालात एनएमसीएच में भी बदतर हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जूनियर डॉक्टर के हड़ताल के 11 दिन हो चुके हैं। हम अभी मौजूद हैं पटना के एनएमसीएच में। पीएमसीएच के बाद सबसे बड़ा हॉस्पिटल पटना के लिए एनएमसीएच माना जाता है और पटना की बाकी आबादी यहीं आती है इलाज कराने के लिए। आप हालात देखिए, हड़ताल के बाद का हालात ये है कि जो मरीजों की संख्या है वो लगातार घटती जा रही है। लगातार मरीजों की संख्या घटती जा रही है। आप देखिए, इंतज़ार कर रहे हैं लोग डॉक्टर्स आएँ और इलाज करें, लेकिन अभी तक ना कोई डॉक्टर आया है और ना इलाज हो पाई है। मरीजों की लगातार संख्या घटती जा रही है। मरीज जरूर आ रहे हैं, दूर दराज से मरीज आ रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि यहाँ हड़ताल है, यहाँ इलाज नहीं हो सकता, डॉक्टरों की भारी कमी है। ऐसे हालात में जो मरीज हैं इसी उम्मीद से आ रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं कि उनका इलाज किया जा सके। पूरे अस्पताल परिसर की बात करें तो पूरी तरह से सन्नाटा है, क्योंकि यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है। जूनियर डॉक्टर की हड़ताल है। ऐसे हालात में मरीज कम ही दिख रहे हैं। जिनके पास कुछ पैसे हैं वो ज़रूर चले जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं वो यहीं आते हैं इलाज कराने के लिए। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हड़ताल में किस तरह की दिक्कतें होती हैं। जूनियर डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ ब्रिजमोहन पांडे, महुआ न्यूज, पटना। सवाल ये है कि मौतों का सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा। पीएमसीएच, डीएमसीएच या फिर एनएमसीएच, तीनों जगहों पर जो मरीज बेहाल हैं, जिनकी हालत खराब है, उनकी अगर मौत होती है तो उसके लिए जवाबदेह कौन है, जिम्मेदार कौन है? निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेदारी सरकार और ब्लैकमेलर डॉक्टर्स पर जाती है जो अपने अपने हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन आम लोगों के बारे में नहीं सोच रहे जिनकी जिंदगी इन्हीं लोगों पर निर्भर है, जिनकी जिंदगी डॉक्टरों पर निर्भर है। लेकिन डॉक्टर हड़ताल पर हैं और ये लोग मरने को मजबूर हैं, कहीं जा नहीं सकते, निजी नर्सिंग होम में नहीं जा सकते क्योंकि इतना पैसा इनके पास नहीं होता। कोने कोने से लोग, बिहार के कोने कोने से पीएमसीएच का रुख करते हैं, एनएमसीएच का रुख करते हैं या डीएमसीएच का रुख करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस सरकारी महकमे से उन्हें इलाज मयस्सर हो सके। लेकिन अब हालात जो हैं, तस्वीरें जो हैं, वो बेहद चिंताजनक हैं और कहना पड़ रहा है ब्लैकमेलर डॉक्टर्स, शर्म करो। ब्रिजमोहन पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से, वरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता दरभंगा से। सबसे पहले ब्रिजमोहन का रुख कर लेते हैं। ब्रिजमोहन, हालात बद से बदतर हो रहे हैं, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जो बिहार के कोने कोने से न जाने कितनी दूरी तय कर अपनी गंभीर हालत में मरीजों को लेकर आते हैं इस उम्मीद के साथ कि उन्हें नई जिंदगी मिलेगी। उनका हाल बेहाल होना तय है। अमृत, आपको बता दें कि जब हम इस
इस पूरे हड़ताल का जायजा लेने एनएमसीएच या पीएमसीएच गए तो वहाँ जो मरीज मिले वो साफ तौर पे ये कहते हुए मिले कि यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है। और कई इमरजेंसी सेवा में जब हम गए तो वहाँ बेड खाली थे, हालांकि अंदर कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो तस्वीर हम नहीं दिखा पा रहे हैं। नहीं तो तस्वीरें साफ तौर पे बयान करती, कहने की कोई जरूरत नहीं थी कि वहाँ मरीज हैं कि नहीं है। जाहिर सी बात है अमृत की वहाँ वो मरीज नहीं मिले जो जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इमरजेंसी सेवा तत्काल सेवा होती है और तुरंत इलाज कराना होता है। मरीज वहाँ से तुरंत बैरन ही वापस लौट जाते हैं। ब्रिजमोहन, कई दौर की बातचीत भी हुई है डॉक्टर्स और गवर्नमेंट के बीच में, अभी तक कोई गुंजाइश नहीं बनी। लोगों के लिए क्या मैसेज जाता है, कब तक इस हालात से बाहर निकल पाएंगे? बिल्कुल, सरकार भी अड़ी है, अपनी स्थिति पर सरकार अड़ी हुई है। वहीं जेडीए के जो डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर हैं, वो पूरी तरह से अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। उनकी मांगे कई हैं अमृत, और लगातार वो अपनी मांगों में इजाफा ही करते आ रहे हैं। बात थोड़ी सी शुरू होती है और फिर उनकी मांगे बढ़ती जाती है। बात शुरू हुई मारपीट पर, उसके बाद बात स्टाइपेंड पे भी आ गई, बात सुरक्षा पर आ गई, उसके बाद फिर सुपरिटेंडेंट को बर्खास्त करने पर भी बात चली गई। जी अमृत। ब्रिजमोहन, एक पैरेलल ओपीडी चलाया जा रहा था, क्या वो मुकम्मल हो पा रहा है वो इंतजाम? बिहार सरकार ने साफ तौर पे मना कर दिया है कि अब जूनियर डॉक्टर की सेवा इलाज के लिए नहीं ली जाएगी। कोई पैरेलल ओपीडी नहीं चलाया जा रहा है अमृत। और हमने पूरे अस्पताल परिसर का दौरा किया, उसमें कहीं भी इलाज की व्यवस्था बाहर तो नहीं की जा रही है। जो जूनियर डॉक्टर लगातार ये दावा करते आ रहे हैं कि वो पैरेलल ओपीडी चला रहे हैं। जो ब्रिजमोहन, एक बात हम कह रहे हैं यहाँ पर हड़ताली डॉक्टरों से कि अब तो शर्म करो, क्या ये कहने की जरूरत है कि सरकार भी शर्म करे? अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो फिर कुछ तो व्यवस्था सरकार को करनी होगी, जिम्मेदारी जवाबदेही सरकार की ही बनती है। बिल्कुल, लगातार शर्म करने की बात तो आ ही रही है अमृत, क्योंकि जो मरीज हैं, जो पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमसीएच के सहारे हैं, जो गरीब मरीज हैं, वो उनका सहारा यही बड़े हॉस्पिटल हैं जो सहारा दे सकते हैं। लेकिन जिस दौरान मरीज वहां जाते हैं, वहां हड़ताल की स्थिति होती है, ऐसे हालात में रोना तो आता ही है मरीजों को और उनके परिजनों को परेशानी होती है। चलिए अमृत, आपको बता दें कि इस्मा जैसा कोई कानून, बिहार सरकार ऐसा कानून लाए जहां हड़ताल की स्थिति ना हो, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उसे बाधित ना किया जाए। ये लगातार बात उठती आ रही है। दूसरे जो संगठन हैं ये मांग उठाते आ रहे हैं कि ऐसी स्थिति होनी चाहिए ताकि हड़ताल ना हो और मरीज ऐसे नियम कानून होने चाहिए, कहीं दो राय नहीं। वरुण हमारे साथ हैं, बहुत छोटा सा सवाल वरुण, कि हालात अब बेहद बदतर दिख रहे हैं, गुंजाइश क्या बन रही है? वहां के डॉक्टर से आपकी बातचीत हुई क्या? कहीं कोई गुंजाइश है कि आम लोगों के बारे में भी डॉक्टर सोच लें? अमृत, अगर डॉक्टरों से बात करें या अस्पताल अधीक्षक की मैं बात करूं तो वो लोग तो एक दिलासा दे रहे हैं हम लोगों के सामने। जो सीनियर डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल यहाँ प्रतिनियुक्त कर दिया गया है, किंतु जब आज हमने वहाँ का दौरा किया है, मेडिसिन वार्ड का दौरा किया है, रेडियोलॉजी विभाग का दौरा किया है, तो वहाँ हमें ताला जरा हुआ मिला है। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं वो केवल खाना पूर्ति ही बड़े सीनियर डॉक्टरों के द्वारा की जा रही है। हकीकत यह है कि जूनियर डॉक्टरों के साथ साथ सीनियर डॉक्टर भी अस्पताल नहीं आ रहे हैं। अमृत।